सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कंसाइंस। इसे कंसाइंस जो मतलब तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, ये बुद्धि है, जो सामान्य बुद्धि तुम्हें दी गई है कि कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है, इसको जो डिसाइड करता है, उस पर चर्चा करेंगे कि ये जो कैद है, उस कैद, ये कैद क्या है, पहले तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो कैद क्या है। क्योंकि अगर तुम्हें मालूम ही नहीं वो कैद है तो तुम उससे निकलोगे कैसे? फिर उस कैद से निकलने का उपाय क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, ये जो बुद्धि, देखो एक सिस्टम है कि सेंसेस हैं, बुद्धि है, नहीं सेंसेस है, उसके बाद मन आता है और मन से बाद बुद्धि आती है। बुद्धि के बाद अहंकार होगा, उससे सूक्ष्म, और उसके बाद आत्मा होगी। शायद कुछ ऐसी सीक्वेंस है। तो जैसे इंद्रियों ने कोई चीज़ तुम्हें दी तो तुम्हारा मन उसे टटोलेगा। मन उसका इवैल्यूएशन करता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कोई चीज़ हो जाएगी, तुम इस चीज़ को अनुभव करना, तो उसके बाद मन सोचेगा, तुम सोचोगे कि ऐसा नहीं वैसा किया होता वहाँ पर, वो आएगा ज़रूर कि ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसका ये ना हुआ हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, इसने चालाकी की मेरे साथ, यहाँ मैं ऐसा कर देता। ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने का उपाय है। तुमने जो वहाँ पे किया उसको वहीं पर ख़त्म करना, ये एक कला है। एक पॉइंट तो ये है, जो चीज़ जहाँ पर हो गई उसको वहीं ख़त्म करो बस। उसे ले लेके ढोने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एक समस्या है। ठीक है, तो मैं किसी चीज़ को ढोता नहीं हूँ, वो जहाँ तक होती है बस वहीं तक होती है। तो मैं सोचते हो ये आसान है, ये असंभव है। ये आसान नहीं है, असंभव है कि किसी चीज़ को वहीं पे रोक दिया, मन के जो विचारों के प्रवाह है उसको रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही असंभव है। अभ्यास से इसे किया जा सकता है कि मैं जहाँ पे जो चीज़ हुई उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये जो तुम्हारा मन है, ये जो तुम्हारी बुद्धि है, ये इवैल्यूएशन टाइप है। जब तुम इसको जाओगे ना, इसकी भी कई सारी वैरायटी होंगी, तो ये इवैल्यूएट करता है हर चीज़ को। माइंड जजमेंट, जज देना। तो ये क्या है, ये चीज़ सही हुई यार, ये चीज़ गलत हुई यार। अगर मैं माइंड को यहाँ बैठा दूँ तो माइंड कुछ ऐसा होगा जिसमें माइंड में, जब मान लो दो लोग एक गेंद को लिए होंगे, ठीक है, एक गेंद होगी, वो गेंद यहाँ से वो यहाँ फेंकता होगा, नहीं तूने सही नहीं किया, ये गेंद यहाँ से आ जाती होगी, नहीं तूने सही किया, ये सही नहीं है, ये सही है। बस ये दोनों पिंग पोंग खेल रहे हैं, या बैडमिंटन शटलकॉक के साथ खेल रहे हैं, या फिर लॉन टेनिस खेल रहे हैं। ये सही है और ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। और उसी में तुम पड़े 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 पड़े, तुम अपने मन की इस खेल में ही पड़े पड़े, तुम सोचते हो कि तुम ही मन हो गए, तुम सोचते हो कि तुम विचार कर रहे हो। धोखा तो ये है सबसे बड़ा। धोखा ये नहीं है कि ये पिंग पोंग खेल रहे हैं, धोखा ये है कि तुमने समझ लिया कि तुम पिंग पोंग खेलने वाले हो। ये यहाँ पे सबसे बड़ा खेल है। तो अगर तुम ये पिंग पोंग खेलने वाले ना होते तब बात करते तुम। समझो इस चीज़ को फिर से, समझे? फिर ये यहाँ से एक जजमेंट पास कर देंगे कि साहब तुमने ये गलत किया, तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने इसको यहाँ पे पैसे दिए और मदद की और यहाँ पे ऐसा किया। अब ये मन तुम्हारा जजमेंट लिख के दे देगा तुमको। अब तुम एक साल, 2 साल, 15 साल, ज़िंदगी भर इसको लेके बैठे रहोगे। कोई बात को लेकर के तुम कभी तक बैठ सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल भर, महीना भर, हज़ारों साल तक, पूरी ज़िंदगी भर। तो तुम सोचो, हो सकता है ये आगे भी चला जाता हो, इसीलिए मैंने हज़ारों साल कहा। पता नहीं अगले जन्म में बदला ले ले कोई। तो इवैल्यूएट करो इस चीज़ को, समझे? यही इसकी खूबसूरती है। ये खूबसूरती भी है एक तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा है खूबसूरती नहीं है भाई। मन ऐसा कह रहा है, मन वैसा कह रहा है, मन ऐसा कह रहा है, तो ये खूबसूरती है। वो बनाने वाला कलाकार है। अब इतना बड़ा चीज़ है, वो इतनी बड़ी यूनिवर्स को नचा रहा है, तो उसमें कुछ बात तो होगी। वो पिंग पोंग खेल खेल के, ठीक है। तो जो कॉन्साइंस है, तो ये जो जजमेंट है सही गलत वाला, इससे ऊपर उठो। मान लो इसको ऐसे देखो, इसको और उदाहरण समझो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आज ईद है, तुम लोग को ईद सबको मुबारक हो। देखो, जब तुम, मान लो एक आदमी है, हमारे समाज में क्या है कि हमारे माइंड एक फिक्स्ड वे में चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम एक समाज में रहते हैं जहाँ पे सारी लड़कियाँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, सलवार कुर्ता पहनती हूँ, ठीक है।
पर एक लड़की जीन्स पहनना शुरू कर दे तो सारा समाज उसका विरोध करना शुरू कर देगा। ठीक है, नहीं नहीं ये हमारे में नहीं होगा। जीन्स भी ठीक ठाक चीज़ है, कपड़े पहना बदन ढका हुआ ऐसे कोई मतलब वो नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक प्री सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पे काम करता है, या एक प्रीजुडिस है पहले से कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर मान लो सब लोग होली खेल रहे हैं और तुम दिवाली बना दो तो लोग कहेंगे ये पागल है। मतलब लोगों को वही चाहिए जो वो देखना चाहते हैं, उससे हटके कुछ हो रहा होगा समाज में तो लोगों को वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी बुद्धि कह सकते हो रुग्ण है या वो मूड है। जैसे मान लो हमारे समाज में कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी बहुत जवान लड़की की शादी कर ले, मान लो लड़की की उम्र 18 साल थी और कई ऐसे केस देखोगे, और दूल्हे की उम्र 80 साल, एक उदाहरण दिया, तो तुम कहोगे ऐसा ऐसे वैसे। या उल्टा हो, दुल्हन की उम्र बहुत ज़्यादा हो, दुल्हन 50-60 साल की हो, दूल्हा अभी 17 मतलब मान लो 21 साल एज है तो 21 से 25 साल का मान लो। तो तुम क्या है, तुम्हारा दिमाग एक चीज़ में बांधा हुआ है तुम कोई भी परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये, और तुरंत जजमेंट दे दोगे, तुरंत जजमेंट कि ये सही है गलत है, जबकि वहाँ पे जजमेंट देने की ज़रूरत है भी कि नहीं तुम्हारे, और तुम्हारे जजमेंट से होना भी क्या है समझो। ठीक है, तो कोशिश करो ये जो जजमेंट वाली अवस्था है, ये जो चीज़ें इतनी सारी हो रही है, हर चीज़ पे कमेंट्री करने से बचो। वहाँ ये हो रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कहाँ गिर गया, मान लो गिर गए, वो गिर गए, मुझे क्या करना। एक उदाहरण दिया, मतलब ना गिर गए तो ठीक था, कहीं मतलब जहाज से गिर गए या स्टेयर केस से कई बार गिर जाते हैं वो वहाँ के लोग टिप्पणी करते रहते हैं, उन्हें काम ही क्या है। अरे उसे परमेश्वर ने उस पद पे रखा है, वो अपना गिर रहा है, कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, नहीं था तो मत बनाते या विश्व में वहाँ यूक्रेन में वॉर चल रही है, अब उस पर अपना पक्ष रखोगे, हर चीज़ पे तो तुम्हारा दिमाग एक पक्ष रख रहा है ना, या तो उसके फॉर में बोलेगा या अंगेज में बोलेगा। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे ना फॉर की जरूरत हो ना अंगेज की जरूरत हो। कोई भी चीज़ घटनाक्रम होती है विश्व में, तुम्हें तुम्हारी एक टिप्पणी जरूर होती है। कुछ लोग कहेंगे कि हम जिंदा है इसलिए हम तो करेंगे टिप्पणी। मैं कहता हूँ टिप्पणी तुम वहाँ पे करो जहाँ तुम्हारी टिप्पणी को कोई समझे, सुने, या कोई कुछ उसका कुछ उससे कुछ लोग सीखें, या तो कोई वहाँ पे कोई चर्चा चल रही हो ऐसी, तो फिर जब आपको कुछ समझ में ना आए, जब बहुत लोग बोल लेते तो ज़्यादा, तो आप भी तो 4 बातें बोल दीजिए, उसमें क्या बुराई है। ठीक है हम सब सामायिक विषयों पर चर्चा करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि केवल वर्तमान को देखती है। हम पूर्ण लेकर के कि ऐसा था वैसा था वैसा था वैसा था वैसा था, जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का ही मैटर है या भारत बांग्लादेश है, या ये सब हमारे पार्ट थे इंडिया के। अब ये उस समय जो हो गया तो हो गया, अब जो है उसे बनाओ। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो सकता है, ये क्या हो सकता है इसमें आगे इस पर चर्चा की जा सकती है। अब ये हर समय उसे कोसते रहना कि पाकिस्तान ऐसा है, ये धागे ऐसे हैं, वो ऐसा है, इसका कोई तर्क है, इसका कोई लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को तो तुम नहीं कर सकते, कुछ उस पर कुछ नहीं हो सकता। या चाइना ने हमें हरा के इतना हिस्सा हमारा कब्जा कर लिया, अब चाइना ने इतना हिस्सा कब्जा कर लिया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सालों से, उन कुछ हो रहा नहीं है और ना हो सकता है। उस चर्चा पे समय बर्बाद करने से अच्छा अपनी एनर्जी अपने देश को बनाने में लगाएं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस खाली से किसी भी चीज़ पर हो सकता है। कोई घटना हो जाती है, घर की बात कर लो, घर की घटना हुई, छोटी मोटी घटना हो गई, उसको लेकर के इतनी बड़ी चीज़ हो गई, फिर उसको लेकर के ऐसे हो गया बिकॉज अब उसके मोहल्ले में बातें कर रहे हैं। मान लो कोई लड़की भाग गई, एक उदाहरण दिया, अभी एक केस मेरे स्कूल के उधर गाँव का था इसलिए मैं तुम्हें उसको बता दे रहा हूँ। उसकी उम्र 18 से कम थी, एक आध 10 दिन वो भाग गई, तो वो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। वो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कई सालों से वो मैटर चल रहा था, लेकिन वहाँ पे 2 सालों से उन्होंने सब उसे संभाला ही नहीं समय पे। अगर तुम समय पे संभालोगे नहीं तो उसका एक प्रोडक्ट ऐसा निकला है। वो गलत है या सही, इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये संसार जो बनाने वाला है वो उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बनाएगा, चलाएगा। आप इसमें क्या है, आपने तो अभी एक एज डिस्कस कर दी कि 18 साल एक एज है। ये तो जैसे संसार अभी थोड़ी शुरू हो गया है, संसार अरबों सालों से चला आ रहा है। वो एज ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एज गलत है, बट द पॉइंट इज बिकॉज नेचुरली एक मैच्योरिटी की एज होनी चाहिए, लेकिन एक पॉइंट है उसको कि मतलब चलो ऐसा हो गया, तो अब लोग उस समस्या को हल उपाय निकालने का उसका मजाक बनाएंगे, ये चीज़ ऐसा हो जिसके साथ होगा उसके उससे मजे मजे करेंगे। तो द पॉइंट इज, ये एक अजीब किस्म का समाज और अजीब किस्म की व्यवस्था है, लेकिन चलिए अब जैसी है वैसी है। फिलहाल
जब इन सब चीज़ों पे तुम चर्चा कर लोगे तो तुम पाओगे कुल मिला जुला करके जो मन है तुम्हारा वो हर समय जजमेंट देगा। तुम इस जजमेंट में मत हंसो। अब तुम क्या करो, अब तुम इस पर चिंतन करके मन को उस अवस्था पे लाओ कि जब विचार तो करो इस पर, तुम्हें इसको ठीक करने के लिए, इस समस्या के लिए तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा। तुम्हें मन की एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। तुम सोचोगे कि हाँ ये सही में ऐसा करता है, ये सही गलत बताता रहता है, ऐसे ऐसे सही है गलत। तो जब तुम इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तब फिर ये तुम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, वैसे मानता हूँ ये असंभव है इस तरीके से, लेकिन फिर भी एक आदमी, अक्लमंद आदमी कर लेगा। ये बेफिजूल की राजनीति की बहस, क्रिकेट की बहसों से आप निकल सकते हैं, अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। बाकी विचार आप कर लीजिए। तरीका तो यही है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के उस पर कोई अपना ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। जो समझदार होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो ये जजमेंट देना तुम्हारे धीरे धीरे करके कम कर देगा, क्योंकि ये जो जजमेंट दे तुम फंसो ही मत उसमें, क्योंकि ये जजमेंट जो है ये तुम्हें सुख दुख का अनुभव करा रहा है। कभी कभी दुख हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो उदासीनता। चलिए ठीक है, थैंक यू।